नमस्कार केजरीवाल जी, कैसे हैं आप? और कैसे आपकी ज़बान मतलब बराबर ठीक से चल रहा है ना? वैसे कल आपका एक नया वीडियो देखा, अच्छा लगा कि आपके जो तमाम विधायकों के वीडियोस होते हैं उससे थोड़ा अलग है। मतलब परिवार के साथ आराम से बैठ के इसे देखा जा सकता है। लेकिन इसको कल तक देखा नहीं था, सिर्फ इसके बारे में सुना था। लोग कह रहे थे कि आपने प्रधानमंत्री की तारीफ़ की है, ये भरोसा दिलाया है कि देश उनके साथ खड़ा है सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में। तब तक दिमाग में चल रहा था कि वाह क्या बात है, मतलब आपने राजनीति से अलग हट के एक काम किया है। आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई हर चीज़ में राजनीति अच्छी चीज़ नहीं होती है। मन लगातार कर रहा था कि ये वीडियो देखूं देखूं देखूं, वक्त नहीं मिल रहा था। तो रात को सोने से पहले ये वीडियो देखा। यकीन मानिए कि मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ केजरीवाल जी, क्योंकि आपने सेना को बधाई दी, अच्छा लगा। प्रधानमंत्री को बधाई दी, ये भी अच्छा लगा। लेकिन जो उम्मीद नहीं थी आपने वो फिर से कर दिया है। मतलब आप हमेशा नीयत की बात करते हैं ना, कि नीयत से पता लग जाता है इंसान कैसा है। सर आपकी नीयत ख़राब लगी, उसमें आपकी नीयत लगी नहीं कि आप हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, या आपको खुशी है सर्जिकल स्ट्राइक की, या आपको शक नहीं है इस बात का कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है या नहीं किया है। ये अंत तक मैं नहीं समझ पाया कि आप पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे या पाकिस्तान ने आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाया है। फिर थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ, कुछ पुरानी चीज़ें भी याद आई और याद आया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की जो बात थी, कुछ ऐसे लोगों के साथ आप भी तो थे ना जो जनमत संग्रह की बात कर रहे थे, यानी वो यही मानते कि हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। वाकई सर आप कहते थे ना कि आप राजनीति को बदलने आए हैं, बदल दिया सर आपने। राजनीति कभी भी इतने निचले स्तर पर मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है मुझे, लेकिन इतना तो है कि इतनी नीचे राजनीति नहीं देखी। और यकीन मानिए कि आज कांग्रेस की ये जो खामोशी है ना, वो आपके इन तमाम शब्दों से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। और सर आप सैल्यूट करने के साथ सबूत मांग रहे हैं। किस तरीके का सैल्यूट है सर ये? किसका मजाक उड़ा रहे हैं आप? उन जवानों का मजाक उड़ा रहे हैं जो वहाँ पर सरहद पर खड़े हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, ताकि आप इस तरीके के वीडियोस पोस्ट कर सकें। थोड़ी सी शर्म आप अपने अंदर रख लीजिए सर। शायद आपको ना किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी, सेना पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए, क्योंकि अपने बच्चों को ना ऐसे सरहद पर भेजना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि आपकी सोच और पाकिस्तान की सोच में क्या फ़र्क है। मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं ये बात कहूँगा, आपके तमाम समर्थक मुझे या तो भक्त डिक्लेयर कर देंगे या तो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है अब तक। लेकिन आप पाकिस्तानी मीडिया के हीरो क्यों बन गए, कभी सोचा है आपने? आप तो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, जहाँ पर मेहर तरार भी आपके वो ट्वीट फॉलो करती है, उसे फॉरवर्ड करती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया है। आप भी ये मान रहे हो, कोट कर रही हैं बाकायदा कि दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। आप उसी ट्विटर पर जाइएगा, पाकिस्तानी न्यूज़ जो ट्विटर हैंडल है @पाकिस्तान न्यूज़, उसमें आप देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उन्हें इसके ऑथेंटिसिटी पर शक है। इसका क्या मतलब है आप बताइए? मतलब आप साबित क्या करना चाह रहे हैं सर? दिल्ली ने आपको अपना हीरो मान लिया, ये आपके लिए कम है? आपको पाकिस्तान का हीरो बनना ज़रूरी है क्या? सर अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी भी गलत नहीं किया है, तो यकीन मानिए सर आपकी नीयत में खोट है। एक चीज़ जो आप हमेशा कहते हैं ना कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, सच में सर जनता अब समझदार हो गई है। वो समझ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे थे और आपके शब्द क्या कह रहे थे। अब मैं कहूँ कि दिल्ली में आपके जो विधायक हैं वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ विधायकों पर ध्यान मत दीजिएगा जो सेक्स स्कैंडल में पड़ रहे हैं, क्योंकि उस पर हमें ध्यान नहीं देना है जी, वो गलत है। सरकार के सारे मंत्री ईमानदार हैं और ईमानदार मंत्रियों का ही साथ केजरीवाल जी देते हैं। हाँ, लेकिन उनके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा जो फर्जी डिग्रीज वाले मामले में फंसे हैं, दूसरे मामले में फंसे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बेस्ट है दिल्ली के। हाँ, लेकिन ये ध्यान मत दीजिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी दूसरे राज्य में जाते हैं अपने इलाज के लिए, दिल्ली के जो मंत्री हैं अपनी बीवियों की डिलीवरी के लिए विदेश जाते हैं। इस पर ध्यान नहीं देना है जी, हमें बस ये ध्यान देना है कि मोहल्ला क्लिनिक बेस्ट है, सारे मानकों को पालन भले ना करें। सर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भी, आप भी समझ रहे होंगे। मतलब मंसूबों पर सवाल है सर। आप खुद समझेंगे कि ये बड़ाई है
या सवाल खड़े कर रहा हूँ या शक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी सर। लेकिन हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है कि आपको जिस नेता पर आरोप लगाना है लगाइए, प्रधानमंत्री को गाली देना है आप गाली दीजिए, लेकिन सेना को छोड़ दीजिए सर, सेना के जवानों को छोड़ दीजिए। एक माँ से पूछिए अपना बेटा खोने का दर्द क्या होता है। सिर्फ मुआवजा जो आप ऐलान कर देते हैं ना, उससे काफ़ी नहीं होगा, उनके लिए इज्जत लाइए सर दिल में। दिल्ली आपको चाहेगी, देश आपको चाहेगा। ये राजनीति बंद कर दीजिए सर, बहुत ठेस पहुंचती है। बस उम्मीद है कि आप तक ये संदेश पहुंचेगा और आप थोड़ा सा समझेंगे सर कि सेना और देश हम लोगों के लिए सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर आप कुछ कहेंगे। नमस्कार।